हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं। तो आइए जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि एक्टिव में कहा गया, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। कहा इस सेंटेंस का आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो जैसे कि मैंने कहा, एक एक चीज को आप आइडेंटिफाई करें। ही क्या है, सब्जेक्ट, हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, आंसर्ड क्या है, V3, ऑल द क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसा कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, ऑल द क्वेश्चंस। जब एक्टिव में हैज हैव आएगा तो पैसिव में हैज हैव का ही प्रयोग किया जाएगा। तो क्वेश्चंस प्लूरल है तो आ जाएगा हैव। हैज हैव और V3 मिलता है तो पैसिव वॉइस में बीन जोड़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल मीन्स हैज हैव बीन आंसर्ड। सब्जेक्ट ही है, उसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम, तो क्या कह दिया जाएगा, बाय हिम। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस कहते हैं, डॉक्टर रंजना टीचेज अस इंग्लिश। अब यहां पर देखा जाए तो डॉक्टर रंजना क्या है आपका सब्जेक्ट, टीचेज क्या है, V5, अस क्या है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ जाते हैं तो हम प्रायोरिटी देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो आइए बनाते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा, इंग्लिश। V5 से पता चलता है सिंपल प्रेजेंट में लगाएंगे इस। टीच का पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे तो टॉट। मैक्सिमम जो है डायरेक्ट टू लिख करके तब लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस। बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, बाई डॉक्टर रंजना। ये बन गया आपका एक्टिव से पैसिव। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही पोस्टेड अ लेटर। ही पोस्टेड अ लेटर। कहा बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ही क्या है, सब्जेक्ट, पोस्टेड क्या है, V2, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो बनाइए जरा, सब्जेक्ट बनेगा कौन, अ लेटर। इसके बाद देखा गया V2, तो V2 के पैसिव वॉइस में लगाते हैं वाज या वर। पास्ट पार्टिसिपल पोस्टेड का क्या हो जाएगा, पोस्टेड। बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, बनेगा लेटर वाज पोस्टेड बाय हिम। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वी हेल्प देम इन एवरी वे। ये आ गया। कहा कि इस सेंटेंस का आपको बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं, वी सब्जेक्ट, हेल्प V1, देम ऑब्जेक्ट, इन एवरी वे अदर वर्ड। तो चलिए सब्जेक्ट में इसको हम बनाते हैं पैसिव। तो ऑब्जेक्ट को बनाइए, सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे। हेल्प V1 है तो क्या आ जाएगा, आर। हेल्प का पास्ट पार्टिसिपल क्या बन जाएगा, हेल्प्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय यस, अदर वर्ड लास्ट में रख देंगे, इन एवरी वे। ये आपका बन गया एक्टिव से पैसिव वॉइस। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। कहा डू दिस वर्क एट वंस। कहा इस सेंटेंस का बनाना है पैसिव वॉइस।
तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि डू यहाँ वर्ब का काम कर रहा है और मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये डू क्या है, V1। अगर किसी सेंटेंस का प्रारंभ V1 से शुरू होता है तो वह सेंटेंस क्या होता है, आपका जो है इम्परेटिव होता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट। लेट के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, बी। V1 को किस में बदल देंगे, V3 में। क्या हो जाएगा, डन एट वंस। एक तो ये बन गया। दूसरा भावार्थ ले लें। भावार्थ लेंगे, डू दिस वर्क एट वंस, इस काम को तुरंत करो। ऑर्डर मिल रहा है तो सीधे लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे, यू आर ऑर्डर्ड। इसके बाद फिर V1 के पहले टू लगा देते हैं, टू डू दिस वर्क एट वंस। दो तरह से इसका पैसिव वॉइस बन गया, एक तो लेट से, दूसरा किससे बना लिए, भावार्थ लेकर के। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू कंप्लीट योर वर्क स्टडी। अब कहा कि इसका बनाइए पैसिव वॉइस। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव उसी स्ट्रक्चर पे बनता है। अगर असर्टिव है तो असर्टिव में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, पॉजिटिव सेंस में है तो पॉजिटिव सेंस में बनाएंगे, निगेटिव सेंस में है तो निगेटिव सेंस में बनाएंगे। डिड ऑक्सिलरी वर्ब, यू सब्जेक्ट, कंप्लीट V1, योर वर्क ऑब्जेक्ट, स्टडी अदर वर्ड। अब यहाँ पर देखा गया किससे प्रारंभ हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में जा रहा है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट में जाना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होना चाहिए। तो डिड और V1 कहाँ यूज होते हैं, सिंपल पास्ट में। सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, योर वर्क को, योर वर्क में वर्क सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज योर वर्क। B3 लगा देंगे, कंप्लीट का, कंप्लीटेड बाय यू स्टडी। वाज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, डिड यू हेल्प मी। कहा कि इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसके आगे हेल्प आ रहा है और यू के पहले क्या आ रहा है, डिड। तो कहने का मतलब डिड यहाँ काम कर रहा है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, यू सब्जेक्ट, हेल्प V1, मी ऑब्जेक्ट। जब ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ एक्टिव वॉइस का है तो पैसिव वॉइस का भी प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब से। तो यहाँ पर देखा गया सिंपल पास्ट में जा रहा है तो सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में लगाते हैं वाज या वर, और आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज। तो वाज मी को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाए, आई पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, हेल्प्ड बाय यू, वाज आई हेल्प्ड बाय यू। ये बन गया जो है आपका पैसिव वॉइस। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, शीला is writing an application for leave. शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। कहा कि इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेट कीजिए एवरीथिंग को। तो शीला क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, राइटिंग क्या है, V4, एन एप्लीकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट, फॉर लीव क्या है, अदर वर्ड। अब यहाँ पर हमें इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट क्या बना देंगे, एन एप्लीकेशन। एक्टिव में यदि इजमार आता है तो पैसिव में इजमार का ही प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन सिंगुलर है तो इज। आगे V4 आ रहा है तो फिर इजमार रखने के बाद जोड़ते क्या है, बीइंग। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे राइट का तो क्या बन जाएगा, राइटन। फॉर लीव
अदर वर्ड को हम पहले भी रख सकते हैं, अंत में भी रख सकते हैं। फारली बाई शीला, क्योंकि नाउ शीला एक नाउन है और नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई बॉट अ डिक्शनरी। आई बॉट अ डिक्शनरी yesterday। I bought a dictionary yesterday। तो हमने देखा यहाँ पर आई बॉट अ डिक्शनरी yesterday में आई क्या है सब्जेक्ट, बॉट क्या है V2 और डिक्शनरी क्या है ऑब्जेक्ट, yesterday क्या है अदर वर्ड। तो कहा कि इसका बनाइए पैसिव वॉइस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, आ डिक्शनरी। V2 मतलब सिंपल पास्ट वास, पास्ट पार्टिसिपल में बाट ही होगा। अ डिक्शनरी वाज बाट yesterday बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। तो अदर वर्ड को हम पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द माउस एट द कॉर्न। कहा कि इस सेंटेंस का बनाना है पैसिव वॉइस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। द माउस सब्जेक्ट, एट V2 द कॉर्न ऑब्जेक्ट। बनाइए द कॉर्न को सब्जेक्ट। कॉर्न अनाज होता है, सिंगुलर में काम करेगा, सिंपल पास्ट में सेंटेंस जा रहा है वास। पास्ट पार्टिसिपल एट का यूज करेंगे ईटन। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पहले बाई लगाएंगे तो द माउस। द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस। नेक्स्ट सेंटेंस, हु टीचेस यू इंग्लिश। ये सेंटेंस आया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हु एक क्वेश्चन वर्ड है, तो सेंटेंस का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हो रहा है। तो पैसिव में भी आपका जो है प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड से। तो हु यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं, बाई। तो क्या हो जाएगा, बाई होम। उसके बाद फिर यहाँ पर हमें लाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि टीचर लिखा है V1, यानी सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है। तो इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। क्या लगाएंगे, एज इंग्लिश। टीच का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, टॉट। उसके बाद जो है अगर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच रहा है तो उसके पहले प्रायः क्या लगाते हैं, टू यू। तो बाय हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा गया, हु रोट द एप्लीकेशन। हु रोट द एप्लीकेशन, हु से शुरू हो रहा है, एक क्वेश्चन वर्ड है। तो पैसिव वॉइस भी किस में बनना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेकंड में बनना चाहिए। तो हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम। और ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं, बाई। तो बाई होम। इसके बाद ये इसके आना चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब। तो रोट लिखा है, रोट क्या है, V2 सिंपल पास्ट को यूज कर रहा है। द एप्लीकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट, सिंगुलर की तरह काम करेगा। तो वाज द एप्लीकेशन, रोट का पास्ट पार्टिसिपल राइटन। बाय होम वाज द एप्लीकेशन राइटन। तो इस तरह से हमने कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस सेशन देखा है और ये सीख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।